नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी कर्नाटक से गिरफ्तार। ऑपरेशन प्राणी हंता आरोपी पर 50,000 का इनाम था घोषित। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने दिन दिहाड़े हुई हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर तत्कालीन पाली रेंज आईजी की ओर से 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। टीम ने इस बार 75वीं कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन प्राणी हंता के तहत गुड़ा मलानी निवासी प्रकाश शेखानी उम्र 30 वर्ष पुत्र गुनाथ राम को पकड़ा गया है। साल 2023 के अगस्त माह में लक्ष्मण देवासी की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोपी मुख्य सूत्रधार था। टीम ने बुधवार देर शाम टीम कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के सिरसी कस्बे से उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी कक्षा 10 की पढ़ाई कर चुका है। इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके परिवार के पास 100 बीघा जमीन है, लेकिन खेती में मुनाफा अधिक नहीं होने पर उसके परिवार ने स्टील रेलिंग का काम सीखने के लिए व्यापारियों के पास भेजा। आरोपी स्कॉर्पियो चलाना सीख गया और उसे तेज स्पीड में चलाने और स्टंटबाजी करने लगा। इसके बाद नशे का काम शुरू कर दिया। उस समय शराब कारोबारियों ने उसकी स्कॉर्पियो चलाने की कला को देखकर उसे शराब के धंधे में उतार दिया। शुरुआत में आरोपी अवैध शराब तस्करी करने वाली गाड़ियों का एस्कॉर्ट करता था। उसके बाद खुद इस धंधे में उतर गया। उसी क्रम में उसकी इसी कारोबार से जुड़े लक्ष्मण देवासी से दुश्मनी हो गई थी। इस पर आरोपी ने यूपी और हरियाणा से शूटर बुलाकर दिन दिहाड़े उसकी हत्या करवा दी। इस मामले के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। इसके बावजूद आरोपी के अवैध शराब का काम चोरी छिपे चलता रहा। इसी बीच साल 2024 फरवरी मार्च माह में फलोदी जिले की भोजासर थाना पुलिस ने एक ट्रक अवैध शराब की कार्रवाई की थी। इस मामले में आरोपी को नामजद किया गया था। इसके बाद आरोपी साइक्लोनर टीम के डर से फरार हो गया। फरारी के बाद आरोपी को अपने पिता की सलाह याद आई और खुद को अपराध की दुनिया से दूर करने के लिए प्रायश्चित करने लगा। इसके लिए पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर के रघुनाथ मंदिर, हिमाचल के शक्तिपीठ, पंजाब के स्वर्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल, असम के कामाख्या मंदिर, रामेश्वरम सहित अलग अलग राज्यों के मंदिरों में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा। हर मंदिर में आरोपी 7 दिन रुकता था। आरोपी अकेले ही स्कॉर्पियो से पूरे भारत के मंदिर घूमता रहा। आरोपी पुलिस से बचने के लिए मोबाइल भी यूज नहीं करता था और अपने घर वालों से भी बात नहीं करता था। लेकिन भारत घूमने के दौरान उसके पास पैसों की तंगी आने लगी। तब आरोपी अपने पुराने मित्रों के संपर्क में आया। इसी बीच आरोपी की एक करीबी मित्र को साइक्लोनर टीम ने संपर्क में लिया। उसी मित्र के माध्यम से टीम की आरोपी के नंबर मिले, जिसकी लोकेशन हुबली में आई। टीम ने हुबली में उस व्यक्ति को ढूंढा जिस व्यक्ति के फोन से आरोपी ने अपनी महिला मित्र से बात की थी। टीम ने उससे मिले इनपुट के आधार पर स्कॉर्पियो में आरोपी की पहचान हुई। इसके बाद आरोपी को पकड़ने में जुट गई। टीम ने आरोपी के स्कॉर्पियो का हुबली से पीछा करना शुरू किया। हुबली से दावणगिरी होते हुए सिरसी पहुंच गया। यहां टीम ने स्टील की रेलिंग फर्नीचर का काम करने वाले राजस्थान के लोगों की पहचान की। उनसे संपर्क कर आरोपी का पता लगाया। आखिरकार उसकी लोकेशन मारुति स्टील वर्क में मिला, जहां से आरोपी को साइक्लोनर टीम ने कन्नड़ पुलिस के सहयोग से पकड़ लिया। इसके बाद उसे जोधपुर लाया गया। रेंज आईजी ने बताया कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगह पर रह रहा था। जिस जगह पर रहता था वहां पर भगवान के नाम से ही अलग अलग नाम रख लेता। कभी रामकिशन तो कभी नारायण या फिर विष्णु, हनुमान और शिव बनकर रहा। जब टीम ने इसकी हुबली में पहचान की तो पता चला कि आरोपी हुबली में नारायण नाम से रह रहा था। आरोपी प्रकाश द्वारा स्कॉर्पियो का नशा इतना बना कि वह स्कॉर्पियो से ही भारत के चारों कोनों में यात्राएं करता रहा। जिस स्कॉर्पियो से शराब का नेटवर्क खड़ा किया, यहां तक एस्कॉर्टिंग से लेकर तस्करी तक सभी कुछ स्कॉर्पियो में ही किया था। वह पकड़ा गया तो इच्छा जताई कि उसे उसकी स्कॉर्पियो में ही ले जाया जाए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। नहीं बहुत वैसा थोड़ा और होगी।
सबसे पहले हम सब पुलवामा हमले के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनकी शहादत पर यह संकल्प लेते हैं देशद्रोही, अराजक, असामाजिक अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में, उनको नेस्तनाबूद करने में आखिरी सांस तक हम सारे पुलिसकर्मी अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए उनको नेस्तनाबूद करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिए हम दृढ़ संकल्प एवं कृत संकल्प है। यह अपराधी जिसके लिए ऑपरेशन प्राणी हंता चलाया गया था, इसका नाम है प्रकाश शिखानी, पुत्र श्री रघुनाथ राम, उम्र 30 वर्ष, निवासी गुड़ामलानी। यह व्यक्ति, इस पर 50,000 रुपये का इनाम मानिकचक पुलिस तत्कालीन पाली रेंज के द्वारा घोषित किया गया था। वर्ष 2023 के अगस्त माह में लक्ष्मण देवासी का एक बड़ा लोमहर्षक सनसनीखेज दिन दहाड़े खुलेआम हत्या का एक बहुत बड़ा हत्या की एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसका यह सूत्रधार था। और उसके बाद से ही यह करीब करीब फरार चल रहा था। परसों देर शाम कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के सिरसी कस्बे से सेक्युलर सेल ने इसको नाटकीय तरीके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराधी की कहानी पूरी युवा पीढ़ी के लिए एक सबक है, एक संदेश है। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती की रही, करीब 100 बीघा जमीन है इसके परिवार के पास। पिता ने सोचा कि शायद इस खेती से बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा परिवार, तो इसको व्यवसाय में लगाने की सोची और स्टील रेलिंग के व्यवसायियों के साथ इसको काम करने के लिए लगाया, क्योंकि 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पर थोड़ा बहुत इसने सीखा स्टील रेलिंग का काम, पर इसको नशा हो गया, एक अतिशय प्रेम हो गया स्कॉर्पियो गाड़ी से। स्कॉर्पियो चलाना सीखा, स्कॉर्पियो तेज चलाना सीखा, डेंजरस ड्राइविंग सीखी स्कॉर्पियो की, और स्कॉर्पियो के नशे में आ गया और खुद का नशा स्कॉर्पियो चलाने का और पूरे समाज को फिर नशे के कारोबार में धकेलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उस समय वहाँ पर जो सक्रिय शराब के कारोबारी थे, शराब कारोबारी, उनकी नज़र इस पर पड़ी। ये स्कॉर्पियो चलाता है, बड़ा तेज चलाता है, इसको उन्होंने अपने साथ शामिल किया। पहले स्कॉट में लगाया, फिर धीरे धीरे धंधे में हुआ और धीरे धीरे कुलाचे भरता हुआ प्रकाश शिखानी अवैध शराब के कारोबार का बेताज बादशाह बनने के सपने देखने लगा। दूसरे लोगों से हुई, लक्ष्मण देवासी इसको अपनी आंखों में कांटे की तरह गड़ने लगा, इसको और इसकी गैंग को। और इन लोगों ने यूपी और हरियाणा से शूटर मंगाकर दिन दहाड़े उसकी हत्या करा दी थी, जो बहुत ही सनसनीखेज वारदात हुई थी। और उसके बाद से यह फरार चल रहा था। फरवरी मार्च 2024 में, तब भी इसका शराब का धंधा चोरी छोड़ से 2024 में ओजासर थाने में शराब का एक ट्रक पकड़ा गया, जो इसके द्वारा ही भेजा गया था। और उसमें नामजद होने के बाद यह पूरी तरीके से फरार हो गया, अज्ञातवास में चला गया, क्योंकि इसके मन में यह भय हो गया